नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के लिए साइंस का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं। ठीक है, जो आपके 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ही शानदार प्रश्न है। आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो के माध्यम से आपको काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलेगा, जो आपके 2024 बोर्ड एग्जाम को बेहतरीन बनाने में काफ़ी मदद करेगा। ठीक है, इसलिए आप सभी विद्यार्थी अंत तक बने रहिएगा। तो आइए फिर हम इस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? तो देखिए बाबू, आपको पहला प्रश्न बताना है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। तो प्रिज्म का उपयोग होता है। आप इसको अच्छे तरीके से ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन डी जो होगा आपका यहाँ पर बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न कहता है कि दाढ़ी बनाने में कौन दर्पण प्रयुक्त होता है। ये प्रश्न अति महत्वपूर्ण है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए। आपको बताना है कि दाढ़ी बनाने में कौन दर्पण प्रयुक्त होता है। तो अवतल दर्पण प्रयुक्त होता है। आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। देखिए बाबू, हजामत बनाने के लिए जब आपसे पूछे कि हजामत बनाने के लिए कौन दर्पण का प्रयुक्त होता है, तो अवतल दर्पण ही उसका भी आंसर होगा, क्योंकि दाढ़ी बनाना और हजामत बनाना दोनों बात एक ही है। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। ये प्रश्न बार बार बिहार बोर्ड रिपीट करता है। ठीक है, देखिए उत्तल दर्पण जो है बाबू, देखिए ऑप्शन सी में उत्तल दर्पण लिखा हुआ है ना। तो वाहनों के साइड मिरर में जो दर्पण का प्रयोग किया जाता है ना बाबू, वो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे मोटरसाइकिल आप चलाते होंगे तो उसको साइड मिरर उसमें एक लगा हुआ रहता है। ठीक है ना, जो पीछे से गाड़ी को आता है उसको देखने के लिए होता है साइड मिरर। तो वो जो दर्पण होता है बाबू, कौन दर्पण लगा हुआ रहता है, तो वो उत्तल दर्पण लगा हुआ रहता है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। ये भी प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं। ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। देखिए तीसरा नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, कहता है कि इंसुलिन की कमी से होता है, यानी कि इंसुलिन की कमी से बाबू कौन सा रोग होता है। जिस इंसान को इंसुलिन की कमी होगी उसको कौन सा रोग होगा, तो मधुमेह रोग होगा बाबू। जिस इंसान को इंसुलिन की कमी होगी ना, उसे मधुमेह रोग होगा। इसको आपको याद रखना है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए ऑप्शन बी में घेंघा लिखा हुआ है, तो आयोडीन की कमी से दोस्तों घेंघा रोग होता है। ये भी आपको साथ में याद रखना है। ठीक ना, जिस इंसान को आयोडीन की कमी होगी उसे कौन सा रोग होता है, घेंघा रोग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम बाबू। यहाँ देखिए चौथा नंबर प्रश्न कहता है कि भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये वाला प्रश्न। ठीक है, ये भी प्रश्न बहुत बार रिपीट किया गया है। भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो उपचयन है। आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। ऑप्शन बी जो होगा यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिए पांचवा नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, कहता है पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। ये भी प्रश्न काफ़ी शानदार है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। पृथ्वी पर ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है ना बाबू, वो सूर्य है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। देखिए यहाँ पे छठा नंबर प्रश्न कहता है कि उभयलिंगी जीव है। तो पहले ये समझिए आप बाबू कि उभयलिंगी जीव हम किसे कहते हैं, तो जिसमें मेल और फीमेल दोनों का गुण पाया जाता है ना, उससे हम उभयलिंगी जीव कहते हैं। ठीक है, तो देखिए केचुआ बाबू, केचुआ में मेल और फीमेल दोनों का गुण पाया जाता है। तो केचुआ जो है ना हमारा उभयलिंगी जीव है। ठीक, समझ गए ना। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सारा प्रश्न बाबू इस वीडियो में हम चुनिंदा लाए हैं जो आपके 2024 बोर्ड एग्जाम में जाकर लड़ने वाला है। ठीक है, इसलिए आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, ताकि आप बेहतर से बेहतर आपका एग्जाम 2024 बोर्ड एग्जाम में जा सके। ठीक है, अभी से बाबू आप अच्छे तरीके से मन तन लगा के मतलब पढ़ाई कीजिएगा ना, तो आपका 2024 बोर्ड एग्जाम जो है काफ़ी अच्छा अंकों से पास कीजिएगा। काफ़ी शानदार अंक प्राप्त होगा। गांव समाज में दोस्तों अपना माता पिता का नाम आप रोशन कर दीजिएगा। ठीक है, बशर्ते अभी से आपको कंटिन्यू लगातार धीरे धीरे पढ़ने का आदत डालना है। धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते फिर आओ धीरे धीरे बढ़ाते जाना है। पहले अभी 2 घंटा पढ़िए, ठीक है, इसके बाद 3 घंटा पढ़िए।
पढ़िए, फिर 4 घंटा पढ़िए, फिर 5 घंटा, इसी तरह से बढ़ाते जाइए धीरे धीरे बाबू, ठीक है ना। एक ही बार आपको 12 घंटा पढ़ने नहीं लगना है, धीरे धीरे आप बैठने का आदत बनाइए, उस तरह से अपने अंदर आपको हैबिट डेवलप हो जाएगा पढ़ने का, ठीक ना। तो आगे पढ़ने में भी बहुत मजा आएगा, मगर अभी से आपको पढ़ाई करना है अच्छे तरीके से बाबू, ठीक ना, ताकि आप सारा सिलेबस को अच्छे से कवर कर सकें। हम आपसे जुड़े रहेंगे। आप सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। देखिए 7 नंबर प्रश्न यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है कि अंडाणु निषेचित होता है, तो अंडाणु निषेचित जो होता है ना बाबू, वो फिलोपियन नलिका से होता है, आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन सी यहाँ पर जो होगा आपका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। देखिए यहाँ पे 8वां नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिएगा। कहता है कि मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ये प्रश्न अति महत्वपूर्ण है, थोड़ा सा समझने का प्रयास यहाँ पर कीजिएगा। आपको बताना है कि मानव नेत्र जो होता है दोस्तों, वो मानव नेत्र के किस भाग पर, मानव नेत्र का दोस्तों किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो दृष्टि पटल पर बनता है बाबू, जिसको हम रेटिना भी बोलते हैं, ठीक ना। इसको ध्यान में रखिएगा, ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए एक प्रश्न और पूछ देता है, बार बार ये प्रश्न को पूछता है, ध्यान दीजिएगा कि नेत्रदान में दोस्तों, नेत्रदान में नेत्र का कौन सा भाग को दान में दिया जाता है, तो कॉर्निया को दिया जाता है बाबू। इसको अच्छे तरीके से आप याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। देखिएगा यहाँ 9 नंबर प्रश्न कहता है कि विद्युत बल्ब में फिलामेंट तार बना होता है। विद्युत बल्ब जो होता है ना बाबू, उसमें फिलामेंट तार जो बना होता है वो किस चीज़ का बना होता है, एल्युमिनियम का होता है या टंगस्टन का होता है या लोहे का होता है या तांबे का होता है। जो पीला वाला बल्ब होता है, पीला वाला, उसका जो फिलामेंट होता है वो किस तार का बना होता है, तो टंगस्टन का बना होता है, ठीक है। आपको इसको अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक ना। देखिए जो विद्युत हीटर होता है ना, विद्युत हीटर, उसका कुंडली जो होता है वो किस चीज़ का बना होता है, तो नाइक्रोम का बना होता है, ठीक है। ये भी आपको साथ में याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम 10वां नंबर प्रश्न की ओर। कहता है कि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में दोस्तों कौन सा जो है लेंस होता है, ठीक ना। तो देखिए अवतल लेंस होता है बाबू, ठीक है, अवतल लेंस होता है। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में दोस्तों कौन सा लेंस होता है, तो अवतल लेंस होता है। ऑप्शन बी जो होगा ना आपका यहाँ पर बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। देखिए एक बात और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जब आपसे पूछेगा ना कि दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस होता है, तो उत्तल लेंस होता है बाबू। ये भी आप साथ में याद रखिएगा, ठीक है। दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस होता है, तो उत्तल लेंस होता है। और निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस होता है, तो अवतल लेंस होता है, ठीक है। दोनों को आपको याद रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा 11 नंबर कहता है कि 1 HP यानी कि आवेश शक्ति, HP मतलब देखिए HP का जो फुल फॉर्म होता है ना बाबू, हाउस पावर होता है। क्या होता है बाबू, हाउस पावर होता है, ठीक है। तो 1 HP अभी यानी कि आवेश शक्ति बराबर होता है तो 746 वाट होता है। कितना होता है, 746 वाट होता है। आपको इसको अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है, आपको इसको याद रखना है मतलब, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न अब देख लेते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा सही हो गया। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए जो कहता है 12 नंबर प्रश्न कि लोहे की परमाणु संख्या, तो लोहे की परमाणु संख्या जो है ना बाबू वो 26 होता है, ठीक है। जिसको हम लोहा यानी कि आयरन बाबू, आयरन जिसको हम Fe से डिनोट करते हैं, आयरन को Fe से हम डिनोट करते हैं। तो आयरन का जो हमारा परमाणु संख्या होता है दोस्तों, एटॉमिक नंबर जो होता है वो कितना होता है, 26 होता है। आपको इसको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न कर रहा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। निर्वात में दोस्तों प्रकाश की जो चाल होती है वो क्या होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना। ये भी प्रश्न काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न अब देख लेते हैं हम यहाँ पर। अगला देखते हैं 14 नंबर प्रश्न। 14 नंबर प्रश्न देखते हैं, कहता है घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। ये भी प्रश्न काफ़ी शानदार है, बहुत बार दोस्तों इसको पूछा गया है आपका बोर्ड एग्जाम में। आपको बताना है कि घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का दोस्तों जो रंग होता है वो कैसा होता है, तो काला होता है बाबू, ठीक है। एकदम अच्छे तरीके से याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और घरेलू विद्युत परिपथ में विद्युतमय तार का जो रंग होता है बाबू वो कैसा होता है, तो विद्युतमय तार का जो रंग होता है वो कैसा होता है, लाल होता है। ये भी आपको साथ में याद रखना है, ठीक है ना। यानी कि विद्युतमय तार यानी कौन, गर्म तार, ठीक है ना। तो उसका जो विद्युतमय तार का जो रंग होता है कैसा होता है बाबू, लाल होता है। ये भी साथ में याद रखना है क्योंकि ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में
पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ 15 नंबर प्रश्न में कहता है कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है। चीनी का जो रासायनिक सूत्र है ना बाबू वो C12H22O11। इसको एकदम अच्छे तरीके से आपको याद रखना है। चीनी का जो हमारा रासायनिक सूत्र है वो क्या है, तो C12 यानी कि कार्बन 12, ठीक है ना, और H22 यानी कि हाइड्रोजन 22 और O11 यानी कि ऑक्सीजन 11, ठीक है। तो ये चीनी का रासायनिक सूत्र है बाबू, ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, आप इसको याद रखिएगा। देखिए ग्लूकोज का जो रासायनिक सूत्र होता है बाबू वो क्या होता है, तो C6H12O6 होता है, ये भी आप साथ में याद रखिएगा, ठीक है ना। C6H12 और O6 होता है, ये ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है, ये भी आपको साथ में याद रखना है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम। देखिए 16 नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। ये भी प्रश्न काफी शानदार है आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको देखिए यहाँ पर बताना है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है, तो ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। ऑप्शन बी जो होगा हमारे यहाँ पर बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा 17 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। ये भी प्रश्न दोस्तों अति महत्वपूर्ण है आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए। काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है दोस्तों कैसा होता है, सीधा होता है या उल्टा होता है या दोनों होता है, ये अभी दोनों यानी कि सीधा उल्टा दोनों होता है, इनमें से कोई नहीं होता है। तो बाबू ध्यान में रखिएगा इस बात को कि जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है ना वो सीधा होता है, ठीक है। अच्छे तरीके से आपको याद रखना है। ऑप्शन ए जो होगा हमारे यहाँ पर बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 18 नंबर प्रश्न कहता है कि आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व है। आवर्त सारणी का शून्य समूह का तत्व, तो शून्य समूह का तत्व दोस्तों कौन है, तो हीलियम है दोस्तों, जिसको हम He से डिनोट करते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न अब देखते हैं हम यहाँ पे 19 नंबर देखिएगा बाबू, कहता है कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को कहते हैं तो निषेचन कहते हैं बाबू। आपको इसको याद रखना, ये वेरी दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं, तो निषेचन कहते हैं। ऑप्शन ए बाबू बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम 20 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए 20 नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है कि 1 बिलियन लाल लिटमस को नीला करता है तो उसका पीएच मान होगा, यानी कि दोस्तों 1 बिलियन जो है ना वो लाल लिटमस को नीला करता है तो उसका पीएच मान होगा। तो देखिए बाबू ध्यान दीजिएगा, जब 1 बिलियन जो है ना लाल लिटमस को दोस्तों वो नीला करता है ना तो क्षार हो जाता है, कहने का मतलब बेस हो जाता है, ठीक है। क्षार का दोस्तों यानी कि बेस का पीएच मान जो होता है दोस्तों कितना होता है, 7 से अधिक होता है। तो चारों ऑप्शन में चेक कीजिए कि 7 से अधिक हमारा कौन ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी में देखिए 10 लिखा हुआ है दोस्तों, जो 7 से अधिक है ना, तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पे बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। इसको आपको अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है, ठीक है। देखिए दोस्तों आज हम इतना ही आपको बताएंगे, 20 प्रश्न ही। नेक्स्ट वीडियो में बाकी का प्रश्न और मतलब इससे आगे हम आपको क्लास करवाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए बाबू यहाँ पर आपको एक प्रश्न जो है आपको हम HW में दे देते हैं, ठीक है ना, यानी कि होमवर्क में आपको देना है। इसका जवाब जो है बाबू आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि इसका राइट आंसर जो होगा क्या होगा, ठीक है। देखिए प्रश्न क्या है, ध्यानपूर्वक आप सभी विद्यार्थी सुनिएगा। क्वेश्चन जो है आपका क्या है, जो क्वेश्चन ये है बाबू कि अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, 7 से अधिक होता है या 7 से कम होता है या दोस्तों 7 के बराबर होता है। ये प्रश्न है, इसका कमेंट बॉक्स में आप सभी विद्यार्थी जवाब दीजिएगा। एक बार क्वेश्चन को फिर से सुनिएगा कि अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, 7 से अधिक होता है या दोस्तों 7 से कम होता है या 7 का बराबर होता है। तो कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। आप सभी विद्यार्थी का हम कमेंट का रिप्लाई देंगे, ठीक है। और ये वीडियोस बाबू को थोड़ा भी कुछ सीखने को मिला, पसंद आया है तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के पास शेयर कीजिए ताकि इस वीडियो के माध्यम से और भी लोग कुछ सीख सके। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए बाबू। आपका अपना ही प्यारा चैनल यूट्यूब चैनल GTM क्लासेस है, आपका अपना चैनल, इसे सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आने वाला वीडियो को जो नोटिफिकेशन है, जो शानदार वीडियो आपको हम प्रोवाइड करवाने वाले हैं उसका नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे, उसे आप मिस ना कर सके, ठीक है। आप सभी विद्यार्थी सब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए और हमेशा मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए। माता पिता का रिस्पेक्ट कीजिए बाबू, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।